उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है। अब उसके बाद अगली भर्ती आपकी संभावित है जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज को लेकर के। तो जीआईसी के अंतर्गत बहुत सारे छोटे बड़े आपके डाउट्स होते हैं। एक शिक्षक होने के नाते मेरा ये उत्तरदायित्व बनता है कि मैं उन सभी डाउट्स की वीडियोस आपको प्रोवाइड करूं ताकि आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो उन्हीं श्रेणी में एक पहला डाउट अब आपका है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए जीआईसी प्रवक्ता 2025 के लिए। पहला प्रश्न, एलिजिबिलिटी, कौन कर पाएगा आवेदन? अगर जीआईसी की भर्ती जो अपकमिंग है, तकरीबन 1500-1600 पद जीआईसी के आएंगे, तो वो अगर आने वाले हैं तो उनमें कौन आवेदन कर सकता है? इसके रेफरेंस के लिए हमारे पास लास्ट 2020 का नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। तो जीआईसी को लेकर के तो कोई विवाद है ही नहीं, केवल समकक्ष अर्हता का विवाद था, वो हटा दिया। बाकी सिलेबस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई परिवर्तन नहीं है। जैसा एलटी ग्रेड में परिवर्तन है कि एलटी ग्रेड का पहली परीक्षा 2018 में प्री परीक्षा हुई थी, लेकिन अब संभावित परीक्षा मेंस में भी हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि एलटी ग्रेड में परिवर्तन प्री और मेंस का हो सकता है, लेकिन जीआईसी तो बिल्कुल क्लियर है। अब चाहे 2025 वाला नोटिफिकेशन आएगा, चाहे 2021 वाला नोटिफिकेशन हो, मामला बिल्कुल बराबर ही है। तो अगर बात करेंगे भैया किसी भी कहीं से भी अगर कोई भी देखें, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रवक्ता पुरुष या महिला में अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो लिखा है कि इतिहास में, समाजशास्त्र में, भूगोल में, नागरिक शास्त्र में, शिक्षा शास्त्र में, जीव विज्ञान में, हिंदी में, उर्दू में, संस्कृत में, वाणिज्य में, सब में लिखा हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। पहली बात तो जो परिवर्तन हुआ वो यहीं पर परिवर्तन हुआ है। एक तो समकक्ष उपाधि वाला परिवर्तन हुआ है। तो यानी जो ओल्ड नोटिफिकेशन था, ओल्ड के हिसाब से क्या था? ओल्ड के हिसाब से आपको केवल क्या चाहिए था? ओल्ड के हिसाब से आपको केवल चाहिए था पोस्ट ग्रेजुएशन। क्या चाहिए था आपको? केवल पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन अब नए में क्या परिवर्तन कर दिया है? अब न्यू में परिवर्तन कर दिया गया कि भैया पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ, इसके साथ साथ, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। तो क्या कर दिया है? इस बीएड की डिग्री को क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है। ये एक छोटा सा परिवर्तन हुआ है। तो यानी अब केवल वही व्यक्ति, केवल वही विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रवक्ता में फॉर्म भर सकता है जिसके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होगा। पहले ओल्ड वाले में केवल पोस्ट ग्रेजुएशन की बात की गई थी, बीएड की बात इसमें नहीं की गई थी। तो ये बात क्या हो जाएगी, अब आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी के तहत तो ये बात क्लियर होगी भैया कि वह व्यक्ति फॉर्म भर सकता है जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो और जिसने क्या किया हो, या बीएड किया होना चाहिए। राइट, ये इसमें क्या भैया, ये इसके फुली नोटिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी एलिजिबिलिटी। अच्छा, क्या इसमें किसी प्रकार के टेट या सी टेट की आवश्यकता है क्या? नहीं, इसमें किसी प्रकार के टेट की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के सी टेट की आवश्यकता नहीं है। आप अपने विषय के टीचर बनते हो, तो बस आपने वो उस विषय के साथ आपका परास्नातक की डिग्री आपकी होनी चाहिए। परास्नातक, स्नातकोत्तर, जो भी आप कहते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी होनी चाहिए। लगे हाथ में आपको ये भी बता दूं, पद, संभावित पद कितने हैं? तो संभावित पदों के आधार पर हम बात करेंगे। जो संभावित पद है वो 1500 प्लस है। 1500 प्लस क्या हो जाएंगे? संभावित पद हो जाएंगे, जिसमें अलग अलग विषय की वैकेंसी होगी। मैं जो पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ भूगोल विषय पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी विषय पढ़ाता हूँ। तो अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी है जो भूगोल पढ़ना चाहता है, ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए मैंने एक बैच बनाया है, संभव बैच। कौन सा बैच? बैच का नाम क्या है? संभव। क्योंकि भूगोल में संभावना के हम तो पक्षधर हैं, पॉसिबिलिज्म की बात करते हैं, है ना। तो हम निश्चयवाद की बात नहीं कर, डिटर्मिनिज्म के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। भूगोल के छात्र समझ गए होंगे कि डिटर्मिनिज्म क्या होता है, पॉसिबिलिज्म क्या होता है। तो हम तो पॉसिबिलिज्म के बारे में बात करते हैं। तो संभव बैच है 2499 का, आप उस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल डिस्काउंट चल रहा है, उस पर 2199 का आपको वो कोर्स मिल जाएगा, क्योंकि एलटी ग्रेड की वैकेंसी। ये तो रही एक सिंपली पेड कोर्स के बारे में। तो एलिजिबिलिटी कहती है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। दूसरी बात, इसके सिलेबस के बारे में चर्चा थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। सिलेबस इसका प्री और मेंस के फॉर्मेट में होगा। प्री और मेंस के फॉर्मेट में होगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला प्रथम प्रश्न पत्र होगा आपका सामान्य हिंदी एवं निबंध का, 2 घंटे का समय होगा, 100 नंबर का। ये मेंस के बारे में बता रहा हूँ, मुख्य परीक्षा के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा पेपर जो होगा आपका वैकल्पिक विषय का होगा, 300 नंबर का होगा, 3 घंटे का समय होगा। दोनों पेपर आपके कैसे होंगे? लिखित होंगे। सामान्य हिंदी में 50-50 नंबर का सेगमेंट है। सामान्य हिंदी में 50 नंबर की तो आपकी सामान्य हिंदी है, और 50 नंबर की क्या हो जाएगी आपकी हिंदी में? आपको एक निबंध लिखना होगा जिसकी शब्द सीमा क्या होगी? 1000 होगी। तो सिंपल सा कहने का मतलब क्या है? सिंपल सा कहने का मतलब है एलिजिबिलिटी में प्री और मेंस होगा। तो प्री का तो आपको पता है भैया, प्री का तो बिल्कुल क्लियर है कि 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
120 में से 80 तो आपके सब्जेक्ट के होंगे और 40 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे, ये तो आप अच्छे से जानते ही हो। अब मेंस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेंस में बात करेंगे तो मेंस में 100 मार्क्स की हिंदी होगी, जिसको 50-50 नंबर में बांट दिया जाएगा और 300 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा। यह यहाँ पर चीजें हो जाएंगी। अब 300 नंबर का आपका जो सब्जेक्ट हो जाएगा, थोड़ा उसको भी अगर देखना चाहो तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। 300 नंबर के सब्जेक्ट को कैसे बांटा है, तो 300 नंबर के सब्जेक्ट में प्रश्नों की संख्या होगी 20 प्रश्नों की संख्या होगी, जिसमें और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्न करने हैं। पहले में 5 प्रश्न होंगे और 5 प्रश्न में 250 शब्दों में उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा। 25 नंबर का एक होगा, तो 25 पंजे 125, 125 नंबर के तो आपके 5 सवाल हो जाएंगे। उसके अलावा अगले 5 प्रश्न होंगे जो 150 शब्दों में लिखना होगा, 15 नंबर के होंगे, तो ये आपके 75 नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद अगले 10 प्रश्न होंगे, 50 शब्दों में उत्तर लिखना है, एक प्रश्न 10 नंबर का हो जाएगा, 10 दाम 100, जोड़ दिया 200 और 100, 300 अंक की इस तरीके से आपकी मेंस में आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो भाई जीआईसी का पेपर वही विद्यार्थी पास कर पाएगा जिसका मेंस पर कमांड हो, मेंस पे अपने पे कमांड हो। तो जो भी आपका विषय है मेंस में, जीआईसी में, उस विषय को आप गहराई के साथ पढ़ना शुरू करें। 1-2 महीने में तो तैयारी होती नहीं है, 4-6 महीने 1 साल लग जाती है जीआईसी को तैयारी करने में, सब्जेक्ट को समझने में। तो दोबारा से इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, नोटिफिकेशन बहुत जल्दी संभावित हो जाएगा। तो बस यही है। तब 200 लोकसेवा आयोग के लिए कौन कर पाएगा आवेदन, बीएड और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन वाले आवेदन कर पाएंगे। अच्छा, आयु कितनी हो जानी चाहिए, आयु के बारे में बात करेंगे तो उसमें आयु 21 वर्ष मिनिमम है, 40 वर्ष अधिकतम है। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन होता है, एससी में 5 साल का होता है, एससी एसटी में 5 साल का, ओबीसी में 3 साल का होता है। क्या इसमें कोई दूसरे राज्य का बालक आवेदन कर पाएगा? जी हाँ, अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, दूसरे राज्य के इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि क्या होना चाहिए, एज रिलैक्सेशन उनको राज्य का नहीं मिलेगा, मतलब जो किसी प्रकार का रिलैक्सेशन होगा वो उत्तर प्रदेश का नहीं मिलेगा, वो जनरल में काउंट होंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से, तो अधिकतम 40 वर्ष की आयु उनकी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये सारी की सारी बात है, मैंने आपको बता दिया। कोई भी और अधिकतम जानकारी चाहिए तो 92 35 56 64 11 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। क्या करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें प्लीज, अनायास कॉल ना करें क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, ज्यादातर ये कॉल मैं ही उठाता हूँ, तो कॉल उठा नहीं पाता हूँ। तो जरूरत पड़े तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, 1-2 घंटे के अंदर, 2-4 घंटे के अंदर मैं मोबाइल चेक करके आपको रिप्लाई दे ही दूंगा। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।